to Education 365. This is Soumya Shurivanshi. How's you all? I hope you all are doing good. Yes. Okay, so guys, today we are going to start with the topic valuation of perquisites. Okay? तो बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में परक्यूजिट्स के बेसिक्स को कवर कर लिया था. ओके? परक्यूजिट्स के बेसिक्स को कवर करके हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज परक्यूजिट, किन किन केस में परक्यूजिट्स को हम किस तरीके से टैक्सेबल कराते हैं. आज हम सेकेंड केस परक्यूजिट टैक्सेबल इन ओनली केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे कि कौन से परक्यूजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होते हैं. और इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज हम वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार करेंगे. अगर किसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा मोटर कार प्रोवाइड हुई है, यानी कि कार, वैल्यूएशन ऑफ कार प्रोवाइड हुई है, तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसकी वैल्यू को निकालने का फॉर्मेट चेक करते हैं. तो अब नेक्स्ट आगे मैं अभी स्लाइड में मेंशन करने वाली हूँ. आप स्लाइड से समझ सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट. ओके, ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार. वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में मैं सबसे पहले आपको ये बात ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि मोटर कार का वैल्यूएशन एज अ परक्यूजिट सिर्फ तभी होगा जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है. ओके, तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, इस चार्ट में मेंशन किया है कि हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ यूज़ ऑफ मोटर कार. वैल्यूएशन ऑफ यूज़ ऑफ मोटर कार हम देखते हैं कि लिखा हुआ है नीचे, जस्ट आप ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ओके, ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में भी मोटर कार के यूज़ को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टाइप देखते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि इफ़ वन कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई फॉर. अगर कार एम्प्लॉयर की खुद की है या उसने हायर की है और फिर उसको उसने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया है एज अ परक्यूजिट, और इस कार का यूज़, जो कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई है, इस कार का यूज़ एम्प्लॉयर 3 तरीके मेंशन किए गए अगर इन 3 तरीक़ों से करता है. पहला, फुली ऑफिशियल यूज़. एम्प्लॉई उस कार का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल पर्पस से करता है, ऑफिस के कामों के लिए करता है. इस केस में परक्यूजिट वैल्यू निल हो जाएगी. ओके, देयर इज नो परक्यूजिट वैल्यू, निल. ओके, अगर इस कार का इस्तेमाल फुली पर्सनल यूज़ हो रहा है, पूरी तरीके से वो अपने पर्सनल कामों के लिए उस कार का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि ऑफिस के काम के लिए, तो इस केस में हम परक्यूजिट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस. जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ रहा है उस कार को चलाने पर और उसके कार के मेंटेनेंस के लिए, वो एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो अमाउंट हम ले लेंगे. उसमें ऐड करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ चॉफर. चॉफर का मतलब यहाँ पर ड्राइवर से है. ड्राइवर को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो रेम्यूनरेशन यहाँ पर ऐड होगा. प्लस इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन कितना ऐड होगा, एट द रेट 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार. ओके, अगर कार ओनर की खुद की है जो उसने एम्प्लॉय को दी थी एज अ परक्यूजिट, इस केस में 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कार की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% हम एज अ डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड कर देंगे. इफ़ कार हायर्ड है, एम्प्लॉयर की खुद की कार नहीं है, एम्प्लॉयर ने उसे हायर करके फिर एम्प्लॉय को दिया है, इस केस में जो भी हायर चार्जेस होंगे उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. ओके, तो फुली पर्सनल यूज़ में हम देख रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस रेम्यूनरेशन ऑफ चॉफर प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum of the actual cost of car
इफ़ ओन के केस में 10% और इफ़ हायर्ड तो जो भी हमारे हायर्ड चार्जेस होंगे वो। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर पर्टिकुलर परक्यूजिट का, कौन सा परक्यूजिट, कार का एम्प्लॉई मिक्स यूज़ कर रहा है, मिक्स यूज़ कर रहा है ऐसे मतलब कि वो उसे ऑफिस के काम के लिए भी इस्तेमाल करता है और अपने पर्सनल कामों के लिए भी इस्तेमाल करता है। इस केस में क्या होगा कि इस केस में हम देखेंगे कि रनिंग एंड मेंटेनेंस, जो रनिंग और मेंटेनेंस पे खर्चा आ रहा है उसे कौन बियर कर रहा है। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे को एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो रनिंग एंड मेंटेनेंस बोर्न बाय एन एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तब हमारा केस क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय को स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है, ओके अगर स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को, तो उस केस में 1800 पर मंथ उसकी परक्यूजिट वैल्यू होगी। ओके 1800 पर मंथ परक्यूजिट वैल्यू निकल के आएगी स्मॉल कार की, इफ़ उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। ओके और अगर एम्प्लॉय को लार्ज कार प्रोवाइड की गई है, ओके लार्ज कार प्रोवाइड की गई है, तब यहाँ पर हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगी 2400 पर मंथ। 2400 लार्ज कार्स के केस में हमारी परक्यूजिट वैल्यू टैक्सेबल होगी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है, बोर्न बाय एन एम्प्लॉय खुद से बियर कर रहा है, उस केस में क्या होगा हम देखेंगे स्मॉल कार है या लार्ज कार है, सेम। ओके तो अगर स्मॉल कार है वो और खर्चे भी वो खुद ही बियर कर रहा है, इस केस में 600 रुपी पर मंथ उसकी परक्यूजिट वैल्यू होगी। एंड लार्ज कार के केस में 900 रुपी पर मंथ पर्टिकुलर कार की परक्यूजिट वैल्यू आएगी जो कि टैक्सेबल होगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में। ओके चॉफर की बात की गई थी, अगर चॉफर प्रोवाइडेड है, ओके इफ़ चॉफर प्रोवाइडेड तो 900 रुपी पर मंथ, कोई भी केस हो लार्ज कार स्मॉल कार 900 पर मंथ फिक्स है चॉफर का, इफ़ चॉफर प्रोवाइडेड। ओके तो अगर चॉफर प्रोवाइड होगा तो 900 रुपी ऐड कर देंगे। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ मोर देन 1 कार प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़, अगर एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड की गई हैं, अभी हमने ट्रीटमेंट किया कि 1 कार ओनली अ कार अगर प्रोवाइड की गई थी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को तब कैसे ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोर देन 1 कार प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़, इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चा कि अगर एक से ज़्यादा कार की बात कर रहा है क्वेश्चन तो मैं 1 कार, ओके ट्रीट 1 कार फॉर बोथ यूज़, एक कार को हमें बोथ यूज़ के लिए रखना है एंड ऑल अदर एज पर्सनल यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है एक कार को हम बोथ की तरह से ट्रीट करेंगे और बाकी और जो कार होंगी 2, 3 जितनी भी 1 से ज़्यादा आपकी वैल्यू यहाँ पर होगी उन कार को हम एज अ पर्सनल यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे। ओके यहाँ बेटा कार की जब हम परक्यूजिट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो एक केस हमारे पास और आता है कि अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, ओके एक केस ये हो सकता है कि एम्प्लॉय के पास खुद की कार है, तो अगर उसके पास खुद की कार है उसने कंपनी से कोई कार नहीं ली, उसने एम्प्लॉयर से कोई कार नहीं ली, बट इस केस में क्या हुआ कि उसने एम्प्लॉयर को बोला कि ठीक है भाई कार तो हमारे पास है, एक्सपेंसेस बेयर कर लो, ठीक है तो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है और यहाँ पे एक्सपेंसेस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। क्लियर, कार किसकी है, एम्प्लॉय की, और एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है तो ऐसे केस में इस कार की परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, परक्यूजिट वैल्यू तो होगी ही क्योंकि एक्सपेंसेस उसे नहीं बेयर करने पड़ रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पे उसकी परक्यूजिट वैल्यू हम निकालेंगे और देखेंगे। फिर हमारे पास 3 केस है, आप चार्ट में देख सकते हो कि फुली ऑफिशियल यूज़, अगर फुली ऑफिशियल यूज़ हो रहा है ऑफिस के पर्पस से, ऑफिस के कामों से ही कार का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमारी परक्यूजिट वैल्यू निल हो जाएगी। ओके अगर
फुली पर्सनल यूज़ हो रहा है परक्यूजिट वैल्यू, तो अब क्या कर रहे हैं हम, फुली पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। जब फुली पर्सनल यूज़ हो रही है परक्यूजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना अमाउंट हम एम्प्लॉयर से रेम्बर्स कर रहे हैं, जो भी अमाउंट हमें रेम्बर्स हो रहा है किससे, एम्प्लॉयर से जितना अमाउंट हम पर्टिकुलर कार के एक्सपेंसेस के लिए रेम्बर्स कर ले रहे हैं, वही हमारी परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहाँ पर एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि मिक्स यूज़। अगर उस कार का मिक्स यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, कार कौन सी होगी, मिक्स यूज़ का पहले तो मीनिंग क्लियर कर दें कि पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल यूज़। ओके, पर्सनल यूज़ एज वेल एज ऑफिशियल यूज़। इस केस में हम देखते हैं कि अब उसे कार कौन सी है उसके पास, स्मॉल कार है या फिर लार्ज कार है। अगर स्मॉल कार है, एम्प्लॉय की जो कार है वो स्मॉल कार है, तो उसके लिए हम परक्यूजिट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि उसे एम्प्लॉयर से कितना अमाउंट रेम्बर्स हो रहा है। जो अमाउंट उसे एम्प्लॉयर से रेम्बर्स हो रहा है वो अमाउंट हम मेंशन करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे हम 1800 पर मंथ। और आपको पता है कि 1800 पर मंथ क्या है, 1800 पर मंथ तब के केस में है जब एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड की होती है। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय की कार खुद की है, तो यहाँ पर 1800 पर मंथ लेस हो जाएगा एंड 900 पर मंथ फॉर चॉफर, वो भी लेस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे हम 900 पर मंथ फॉर चॉफर इफ़ एनी। चॉफर का केस क्या है, कंडीशनल है, अगर प्रोवाइडेड है तभी इसको हम यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ऐड और इस स्लाइड में लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी परक्यूजिट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इधर हम देखते हैं कि अगर लार्ज कार है, एम्प्लॉय की जो कार है वो लार्ज कार है, तो इस केस में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितना अमाउंट हमें रेम्बर्स हो रहा है। एम्प्लॉय को जितना अमाउंट रेम्बर्स हो रहा है उसमें से लेस किया जाएगा 2400 पर मंथ, क्योंकि लार्ज कार का कितना अमाउंट मिलता है 2400 पर मंथ, तो यहाँ पे 2400 पर मंथ ये लेस कर दिया जाएगा और 900 पर मंथ फॉर चॉफर अगर प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे हमारी परक्यूजिट वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो बेटा कार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय को कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RFH, रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी। ओके, मतलब यहाँ पर जो घर मिल रहा है उस घर की परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, उस एमिनिटी की वैल्यू क्या होगी, एम्प्लॉय के सैलरी में कितनी इंक्लूड करनी चाहिए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जानते हैं कि घर दो तरीके से हो सकता है, एक हमारा अनफर्निश्ड हाउस हो सकता है और एक हमारा फर्निश्ड हाउस हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनफर्निश्ड हाउस के केस में कितनी परक्यूजिट वैल्यू निकल कर आती है। ओके, तो हम इसको फिर आगे चार्ट से समझते हैं।